Hello friends, now here chapter 7 P block elements, 7.18 group 17 elements. That is group 17 means what? In group 17 in periodic table which element is present? That is considered as group 17 elements. Here fluorine, chlorine, bromine, iodine, acetylene and tennessine. These acetylene and tennessine they are considered as radioactive elements. Tennessine is considered as synthetic radioactive elements. Here, collectively this group is known as halogen group. Halo means what? In Greek, halo means salt and gens means what? Bond. We consider salt bond, that is nothing but salt producers, and that's why it is considered as salt producers, and that's why it is known as halogen group. Is it clear? In Greek, this word is just there. Highly reactive non-metallic elements. Highly reactive non-metallic elements. Remember, they are highly reactive non-metallic elements. याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आपको क्या याद रखना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आपने ग्रुप को पढ़ना शुरू कर दिया, यानी कि ग्रुप 15 आपने पढ़ लिया, ग्रुप 16 पढ़ लिया, ग्रुप 17 में आ गए, तो आपको कुछ यहाँ पे याद नहीं रखना है। यहाँ पे 2p4 की जगह पे 2p5 लिखा है, सही है? तो सभी जगह एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, यानी कि आउटर मोस्ट सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन ns2np5 के फॉर्म में फिल अप होंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रखना है। पहले याद रखिए फ्लो, क्लो, ब्रो, आई, एस्टेटाइन। वंस अगेन फ्लो, क्लो, ब्रो, आई, एस्टेटाइन। रिमेंबर बाय दिस वे, ओके? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, He और 2s2 2p5। उसके बाद में आएगा क्लोरीन, Z is equal to 17, 9 plus 8 that is 17, 17। नियॉन को 3s2 3p5। ब्रोमीन Z is equal to 35, 17 में 18 को जोड़ दीजिए। आर्गन को 3d10 4s2 4p5। आयोडीन का रखने की जरूरत नहीं है, ये 35 है, उसको उल्टा कर दीजिए तो 53 हो जाएगा, या आप 18 ऐड कर दो तो 35 में 18 ऐड करने से हमें मिलेगा 53। तो क्रिप्टॉन को 4d10 5s2 5p5। एस्टेटाइन which is a synthetic radioactive elements, remember we consider radioactive elements। Z is equal to 85, 53 में 32 को जोड़ दीजिए। Xe को 4a14 5d10 6s2 6p5 वो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स है। और दूसरा अभी हमने बताया टेनेसाइन भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, लेकिन सिंथेटिक रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स है, और उसको 85 में 32 को जोड़ दीजिए। यहाँ पे आपको 85 में 32 जोड़ने से 117 मिलेगा। तो रेडॉन को 5f14 6d10 7s2 7p5, यानी कि रन 5 6 7 7। याद रखने की टेक्निक मैंने बताई थी, सभी ग्रुप में ये आएगा। अगर यहाँ पे 4p 7p में कोई चेंज हुआ तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा, यानी कि अगर 3 आया तो क्या हो जाएगा? ग्रुप 15, अगर 4 आया तो ग्रुप 16, और अगर 5 आया तो ग्रुप 17। इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कभी पूछी जाए एमसीक्यू में तो याद रखनी पड़ेगी, तो इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अकरेंस जो है, अकरेंस का मतलब क्या होता है? वो कहां से मिलते हैं, उसको क्या कहेंगे? अकरेंस। तो फ्लोरीन और क्लोरीन है फेयरली एविडेंट है, यानी कि वो मिल रहे हैं, फ्लोरीन और क्लोरीन हमें कहीं से भी मिल रहे हैं, लेकिन ब्रोमीन और आयोडीन लेस एविडेंट है, वो अच्छे यानी कि बहुत ही कम मिलते हैं। आपको याद रखना पड़ेगा ये। यहाँ पे देखिए मैंने एक टेबुलर फॉर्म जैसे बनाया है। फ्लोरीन इज प्रेजेंट इन इनसॉल्युबल फ्लोराइड्स। फ्लोरीन कहाँ पे प्रेजेंट है? इनसॉल्युबल फ्लोराइड्स में। तो उसको क्या कहेंगे? फ्लोरस्पार। फ्लोरस्पार की फॉर्मूला क्या है? CF2। उसका दूसरा नाम क्या है? कैल्शियम फ्लोराइड। क्रायोलाइट आप जानते हो, क्रायोलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन होल्ड हेराउट प्रोसेस। Na3AlF6, Na3AlF6 इसकी फॉर्मूला है, आपको याद रखनी पड़ेगी। फ्लोरेपेटाइट, ये भी फॉर्मूला आ गई। यहाँ पे हमने लिया 3Ca3PO4 twice CaF2, फिर से 3Ca3PO4 twice CaF2। एक बात बता देता हूँ, इस चैप्टर में जो भी फॉर्मूला है उसको आप एक बार लिख के तैयार कर दीजिए,
क्योंकि कभी भी फॉर्मूला पूछी जाएगी, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फ्लोरस्पार, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ क्रायोलाइट, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ फ्लोरएपेटाइट, तो आपको तुरंत आंसर देना चाहिए, मैं ऐसा कहता हूं, तो आपको याद रखना पड़ेगा। स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ फ्लोरीन आर प्रेजेंट इन सॉइल, रिवर, वाटर प्लांट्स एंड बॉन्स, टीथ ऑफ एनिमल्स। याद रखिएगा, स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ फ्लोरीन कहां पे पाई जाती है, कहां से मिलती है, तो आप याद रखिए स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ फ्लोरीन आर कहां प्रेजेंट होती है, सॉइल में, रिवर वाटर प्लांट्स, रिवर वाटर जो प्लांट्स होते हैं उसमें, एंड बॉन्स यानी हड्डी जो होती है वो, टीथ ऑफ एनिमल्स, सही, टीथ ऑफ एनिमल्स उसमें भी फ्लोरीन पाए जाते हैं, यानी कि मिलते हैं। ओके, सी वाटर कंटेन्स, याद रखिएगा एक बार पूछा गया था, सी वाटर कंटेन्स व्हिच पर्टिकुलर कंपोनेंट्स, तो याद रखिएगा क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम, magnesium and calcium, but is mainly NaCl, that is sodium chloride solution, 2.5% by mass। याद रखिएगा, mainly sodium chloride solution 2.5% by mass। The deposits of dried up seas contains, जो dried up जो seas होता है, seas के जो बैंक रिवर जो किनारे पे, contains sodium chloride and carnallite, and formula is KCl MgCl2 6H2O। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। Certain forms of marine life, यानी कि जो वाटर में रहते हैं वो, contains iodine in their systems। Various seaweeds, जो समुद्र होता है उसके नजदीक में जो weeds यानी कि weeds unwanted plants है, वो वहां पे भी ये देखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0.5% ऑफ आयोडीन एंड चिली सॉल्ट बिटर, आपको फॉर्मूला पता होनी चाहिए, NaNO3 इज नथिंग बट चिली सॉल्ट बिटर, कंटेन्स अप टू 0.2% ऑफ सोडियम आयोडेट, फॉर्मूला इज NaIO3। याद रखिएगा, फॉर्मूला सोडियम आयोडेट की क्या है, NaIO3, यानी कि NO3 माइनस 1 की जगह आपको IO3 माइनस 1 लगाना है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने अकरेंस कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद में जो प्रॉपर्टी है वो हम स्टडी करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, फिर आगे हम इसकी डिस्कशन करेंगे। Atomic and physical properties, next one is this, in which we make a one tabular form, property fluorine, fluorine, bromine, iodine and acetylene. Here we make a list, covalent radius, ionic radius, ionization enthalpy, electronegativity, delta H hydration of H, we can say that delta H hydration of X minus, electron gain enthalpy, which is very important, electron gain enthalpy. Okay, now first of all we learn covalent radius. You already learned in a group 15, 16, same way. Covalent radius 64, here 99, here 114, 133. It is increases when we go from top to bottom. That means what? Fluorine, remember this, in periodic table, this group 17 contain very small size, and that's why we can say that whatever the size of this fluorine is there, covalent radius is there, it is a very less, 64, then 99, then 114, then 133. Okay, it is increases because next electron entered in a, we can say that another subcell, that is cell is changed, and due to that we can say that here outermost orbital contain electron, and that's why repulsion is more, and that's why we can say that covalent radius is more। आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको बहुत इजी है, अब बार बार ये रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सभी में सेम आ रहा है। आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे F माइनस ले लो तो ऑलमोस्ट डबल है, अगर F माइनस लेते हैं तो पेरेंट अगर हम कहेंगे फ्लोरीन तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो उसके एटॉमिक जो आयनिक रेडियस वो इंक्रीज हो जाएगी 133, 184, ब्रोमीन की आएगी 196, आयोडीन की आएगी 220। याद रखिएगा इट इज इंक्रीजेस, कोवैलेंट रेडियस और आयनिक रेडियस दोनों में इंक्रीज हो रहा है, कभी यहाँ पे डिक्रीज नहीं हुआ, देखो सही है, तो आपको याद रखना है। आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको याद है ही, टॉप टू बॉटम इट इज डिक्रीजेस, व्हाट इज रीजन? रीजन इज दिस,
that fluorine content atomic size is very less. उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल है, तो उसको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए। तो यहाँ पे 1680, यहाँ पे देखिए 1256, क्योंकि जब हम सेंटर से दूर जाते हैं, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज जो न्यूक्लियस जो सेंटर होता है उससे दूर जाते हैं, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव होगा, तो उसके लिए एनर्जी कम देनी पड़ेगी। तो 1680, 1256, 1142 एंड देन 1008। ये भी सिंपल है, ये भी आपको याद रहेगा होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे 4.0 रिमेंबर हाईएस्ट इन पीरियोडिक टेबल फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है 4, याद रखिएगा। वो जो दूसरे एटम होता है उसके जो बॉन्ड पेयर है उसको अट्रैक्शन करने की कैपेसिटी फ्लोरीन की बहुत ही ज्यादा है। तो 4.0, क्लोरीन 3.2, ब्रोमीन 3.0, आयोडीन 2.7 एंड एस्टेटाइन 2.2। डेल्टा H दैट इज X माइनस हाइड्रेशन, वो किलो जूल पर मोल हमने यहाँ पे निकाला 515, 381, देखिए यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है 347 एंड 305। इट इज अकॉर्डिंग टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे 515 है, उसके बाद में 381 है, उसके बाद में 347 है, उसके बाद में 305 है। इसका मतलब ये वहां के टॉप टू बॉटम में जाएंगे तो वो डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यहाँ पे वेरिएशन आ रहा है, देखिए -333, उसके बाद में देखिए -349, हाईली नेगेटिव है, ओके, -325 एंड -296। सबसे ज्यादा किसकी है, यहाँ पे देखिए 349 है, यहाँ पे देखिए 333 है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, एक रीजन यहाँ पे आता है। तो उससे पहले इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में थोड़ा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। हैव मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ड्यू टू द फैक्ट दैट एटम्स ऑफ these elements have only one electron less than stable noble gas configuration ns2 np5, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो एक इलेक्ट्रॉन आराम से वो ले सकता है। तो बहुत इजी तरीके से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, हाईली नेगेटिव है, याद रखिएगा। अब आपको याद रखना है यहाँ पे फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से कम है। उसका रीजन इट इज ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम। फ्लोरीन की साइज क्या है, सबसे छोटी है, मतलब क्या है, स्मॉल है। As a result, there are strong inter-electronic repulsions in the relatively small 2p orbitals of F, that is fluorine, और incoming electrons जो होते हैं वो attraction ज्यादा नहीं कर पाएंगे, ओके, तो वो less attract होंगे। इसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन की कम है, फ्लोरीन की ज्यादा है। दूसरा आएगा, यहाँ पे रीजन लिखा नहीं है, स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये भी एक फैक्ट है, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी फैक्ट है। और तीसरा आएगा क्लोरीन आल्सो d pi p pi बॉन्ड फाउंड आउट करता है, d pi p pi फ्लोरीन नहीं करता, याद रखिएगा। ये तीन रीजन है, इसके हिसाब से कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन की क्लोरीन से कम है, ओके। तो यहाँ पे ये टेबुलर फॉर्म खत्म हुआ। अब हम वही प्रॉपर्टी F2, Cl2, Br2 और I2 में पढ़ेंगे। उसके बाद में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, वो सब देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। Now here property related with F2, Cl2, Br2, I2, dimeric form. That is when 2F atom is present, when 2Cl atom is present, when 2Br atom is present, when 2I atom is present. This is known as difluoric, this is dichloric, this is dibromine, and this is iodine. Okay. Here we learn property, melting point, boiling point, density, distance, bond dissociation, enthalpy, and standard reduction potential in terms of the gassing and bulk. Okay. Now melting point, just see F2 154.4, Cl2 172.0, Br2 265.8, I2 386.6. There is no any, we can say, the confusion because it increases. Melting point is increases, इतना रखना, दूसरा कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके। Boiling point same way 84.9, 239.0, 332.5, 458.2. That means it is also increases when we reach down the group. Density always increases 1.5, 1.66, 3.19,
4.94. It is increases. Now you see this is very important and asked many times. Distance x पिकोमीटर. यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, F और F इसकी बॉन्ड लेंथ कम है तो 143 पिकोमीटर है. यहाँ पे देखिए CLC है, ये लाइन है मैंने थोड़ी ज्यादा कर दी 199. यहाँ पे देखिए ब्रोमीन के बीच में थोड़ी इससे भी ज्यादा हो गई 228. और यहाँ पे देखिए बहुत ही ज्यादा है 266. जिसकी ज्यादा है उसमें एनर्जी कम देनी पड़ेगी. तो दूसरा देख लीजिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इन किलोजूल पर मोल. यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑप्शन भी लगा दिया है. तो यहाँ पे फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड लेंथ कम है तो 158.8 याद रखिएगा, क्योंकि फ्लोरीन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसके हिसाब से होता है. यहाँ पे देखिए क्लोरीन में 242.6 है, यानी कि इससे ज्यादा हो गई. ओके, इट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के हिसाब से भी ये हो रहा है. दूसरी बात यहाँ पे ब्रोमीन में देखिए यहाँ पे 192.8 है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, 242.6 से कम है, 158.8 से ज्यादा हो गई. ओके, उसके बाद में आपको याद रखना है I2 151.1 उसकी बहुत कम है. उसका रीजन ये है, यहाँ पे देखिए बॉन्ड लेंथ यहाँ पे जो है डिस्टेंस वो ज्यादा हो गया, ज्यादा डिस्टेंस हो गया तो उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी. तो यहाँ पे मैंने सीक्वेंस लगाया है Cl2 बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी greater than Br2 greater than F2 and greater than I2. याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यहाँ पे, अगर F2 यहाँ पे लगा दिया तो भी 0 मार्क्स मिलेंगे. Cl2 greater than Br2 greater than F2 greater than I2 ही होना चाहिए, यही सीक्वेंस आएगा. दूसरी बात आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, E0 वोल्ट में आएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, F2 है, तो उसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है 2.87. अगर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में आपने देखा होगा तो 2.87 सबसे ज्यादा ऊपर की साइड आता है. उसके बाद में Cl2 1.36, उसके बाद में Br2 1.09 और उसके बाद में I2 0.54. तो इस तरीके से आपने अगर अच्छी तरह से कोई कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया तो आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे. यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है, डिस्टेंस में देखिए 143, 199, 228, 266 यानी कि ये भी इंक्रीज है. लेकिन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किलोजूल पर मोल में देखिए बहुत ही सारा वेरिएशन है. वो रीजन आएगा जो Cl है और फ्लोरीन है उसके बीच में है. सही है. और उसकी दूसरी बात है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी आएगी. और दूसरा टॉपिक है फ्लोरीन की एटॉमिक साइज कम है, इतना रखिएगा. इसके हिसाब से 158.8 आता है, यहाँ पे 242.6 है, यहाँ पे 192.8 है और 151.1 है. और उसके बाद में आपने देख लिया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू 2.87, 1.36, 1.09 और 0.54. अब हमने ये स्टडी कर लिया. उसके बाद में हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज. मेक स्क्रीनशॉट. फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे याद रखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज स्मूथली यहाँ पे वेरिएशन हो रही है. और आपको याद होगा कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहे हैं टॉप टू बॉटम में. तो यहाँ पे देखिए फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर गैसेस. याद रखिएगा फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर गैसेस. ब्रोमीन इज अ लिक्विड एंड आयरन इज अ सॉलिड. याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये. फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर गैसेस, bromine is a liquid and iodine is a solid. All halogens are colored due to absorption of radiations in visible region, which results in the excitation of outer electrons to higher energy level. By absorbing different quanta of radiation, they display different colors. यानी कि यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, ns to amplify है, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इलेक्ट्रॉन वो गेन करने के लिए हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा और एब्सॉर्बिंग करेगा क्या, डिफरेंट क्वांटा ऑफ रेडिएशन एंड दे डिस्प्ले डिफरेंट कलर्स. आपको इतना याद रखना है एक्साइटेशन में आउटर जो इलेक्ट्रॉन्स है टू हायर एनर्जी लेवल एंड बाय एब्सॉर्बिंग डिफरेंट क्वांटा ऑफ रेडिएशन दे डिस्प्ले डिफरेंट कलर्स. याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, व्हाई दे शो डिफरेंट कलर्स. तो यहाँ पे देखिए F2 है वो येलो कलर का है, Cl2 है वो
ग्रीनिश येलो कलर का है, Br2 है वो रेड कलर का है, और I2 जो है वो वायलेट कलर का है। ये पूछा जाता है कभी कभी, आपको याद रखना पड़ेगा। फ्लोरीन एंड क्लोरीन रिएक्ट्स विद वाटर, bromine and iodine are only sparingly soluble in water, but they are soluble in various organic solvents like chloroform CaCl3, CCl4 carbon tetrachloride, CS2 carbon disulfide and hydrocarbons to give colored solution। क्या बनेगा? colored solution बनेगा, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद में है स्मॉलर एंथैल्पी ऑफ, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है लेकिन यहाँ पे थोड़ा पॉइंट डिफरेंट है। स्मॉलर एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ F2 compared to that of Cl2, whereas XX bond dissociation enthalpies from chlorine onwards, these trends are, जो trends हैं वो क्या है? क्लोरीन क्लोरीन greater than ब्रोमीन ब्रोमीन greater than आयोडीन आयोडीन, हमने ये डिस्कस कर लिया है। A reason for this anomaly is the relatively large electron repulsion among the lone pairs. Large electron repulsion among the lone pairs, याद रखिएगा ये, in F2 molecule where they are much closer to each other than in case of chlorine, that is Cl2। तो आपको याद रखना है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, relatively large electron repulsion among the lone pairs in F2 molecule where they are much closer to each other than in case of Cl2। तो ये यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज, एटॉमिक प्रॉपर्टीज यहाँ पे फिनिश हो रही है। अब आगे हम स्टडी करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। मेक ए स्क्रीनशॉट।